हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी पीवाईक्यू सीरीज में 2 मार्च 2021 के अंदर जो पेपर हुए हैं आरआरबी एनटीपीसी की, उसकी मैथ का सॉल्यूशन हम करेंगे। टोटल इसमें 34 क्वेश्चन है। आप भी पेन उठाकर सोल्व कीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या करना है, आपको कमेंट कर देना है। उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो कंसेप्ट के साथ बना दूंगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है, ताकि रिवीजन करते समय आपको चीज़ें सारे क्वेश्चन आपको नहीं करने पड़े, आपको वो क्वालिटी क्वेश्चन ही करने पड़े जिससे आपका प्रॉफिट हो आने वाले एग्जाम में एनटीपीसी के। चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका बोला गया है कि √5 + 1 का होल स्क्वायर ए प्लस बी √5 हो, तो ए और बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू 1 बराबर ए प्लस बी √5। अब इसका स्क्वायर करने का जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 2 √5 इक्वल्स टू ए प्लस बी √5। इसको ऐड करें कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 √5 इक्वल्स टू ए प्लस बी √5। हम यहाँ से इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल कर आएगी कितनी, 6, एंड बी की वैल्यू निकल कर आएगी आपको √5 से √5 कट जाएगा 2, 6 और 2 जो है आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन ये कह रहे कि संख्याओं का अनुपात हमें दे रखा है 5:4, इनके एलसीएम और एचसीएफ हमें दे रखे हैं इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब जानते हैं एक चीज़, तो आपको पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या ये होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये बात आपको भली भांति पता है। तो दो संख्याओं का अनुपात इसको देख लेते हैं, 5x मान लेते हैं, इसको 4x, यानी कि 5x इंटू 4x की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 18,000। तो यानी 20 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी हो जाएगी आपकी 18,000। ये 0 से 0 कट, 2 से कटेगा 912 में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। दोनों संख्याओं का योग 5 और 4 9, 9 गुना 30 करेंगे कितना हो जाएगा 27, 280। ए प्लस बी का योग कितना आ जाएगा 270, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि x + 1/x बराबर 2 है, x³ + 1/x³ के मान क्या होगा। तो आप जानते हैं अगर कोई संख्या दे रहा है x + 1/x इक्वल्स टू a और आपसे पूछते x + 1/x³, ये होता है आपका a का क्यू माइनस का 3। क्या है, 2 का क्यू करेंगे 8, 8 माइनस का 6 करेंगे, 3 गुना 2 6, तो ये हो जाएगा कितना आपका 2, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है 50 छात्रों का जो प्राप्तांकों का जो माध्य है यानी कि मीन है 40 है। बाद में पता चला कि एक प्राप्तांक को यानी कि एक मार्क्स को 43 की जगह पर गलती से 23 पढ़ लिया गया। सही माध्य ज्ञात करना है। देखो हमें पता था कि माध्य 50 छात्रों का जो माध्य था वो कितना था, 40 था। लेकिन गलती कितना हुई भाई, गलती ये हुई कि यहाँ पर 43 की जगह पर 23 पढ़ा गया, यानी कि 0 और 2 -20 का गलती हुई। तो जो गलती है उसको हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राप्तांक में ऐड कर देंगे, यानी कि +20। और कितने पे गलती हुई है, 50 छात्रों पर गलती हुई, तो बटे में 50, तो हो जाएगा 40 + 0.4, यानी ये हो जाएगा 40.4। तो जो एक्चुअल जो माध्य आएगा, सही माध्य कौन सा आएगा, 40.4, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन डीआई का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि आपके पास एक तालिका दी गई है, 5 वर्ष की अवधि के दौरान XYZ संपूर्ण XYZ कंप्यूटर्स द्वारा बेचे गए कंप्यूटर प्रिंटर से संबंधित विवरण दिए गए हैं। तालिका का अध्ययन करना, उसके बाद आपको आंसर देना है। मॉडल L3 की अधिकतम एवं न्यूनतम बिक्री में अंतर कितना है। L3 कहाँ पर ये है, अधिकतम बिक्री इसकी कितनी है 674, न्यूनतम बिक्री कितनी है 235। माइनस करेंगे 14 में से 5 जाएगा 9, लास्ट का डिजिट 9 होना चाहिए और एक ही ऑप्शन नंबर सी। पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। देखो मैक्सिमम क्या था आपका 674 एंड मिनिमम क्या था आपका इसमें 235। जब आप इसको माइनस करेंगे 429 आएगा।
अगला क्वेश्चन आपका ये है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या दी गई है 25 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर। अच्छा, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, तो इसका पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो पार्श्वपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ये क्या होता है? 2πRH होता है। यानी कि हम कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया कहें या फिर CSA कहें, ये होता है आपका CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πRH, 2 × 22/7। देखो आर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 25, और हाइट हमें दे रखा है कितना? 42। 7 से कटेगा 6 बार में। करने का मतलब ये हुआ भाई कि ये हो जाएगा 25 छक 150, 22 दूनी 44। आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, यानी 15 चौका 60, 2 जीरो आएंगे, ये कट जाएगा आपका, ये कट जाएगा, और 15 चौका 60 और 6 66, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर हो जाएगा 6600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, दो संख्याओं का एलसीएम एंड एचसीएफ दे रखा है इतना, एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया कि पहली संख्या है इंटू दूसरी संख्या, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है भाई? उनमें से एक संख्या आपका 100 है, दूसरी संख्या निकालनी है, और एलसीएम दे रखा है 4702, तो 2 से 2 जीरो आपका कट जाएगा, सेकेंड नंबर आपका निकल कर आएगा 94। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहे 2 मीटर भुजा वाले घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 × A²। तो हम कह सकते हैं भाई 6 × A की वैल्यू 2 दी गई है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ये हो जाएगा 24 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करे कि एक धन राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया गया है, उसी राशि पर समान ब्याज दर से समान अवधि से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखो हमें रेट भी सेम रखना है, टाइम भी सेम रखना है, पर तो हमें प्रिंसिपल मालूम होना चाहिए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5% की, ये होता है 1/20। 20 पर आपका 1 का ब्याज, यानी 20 से वैल्यू कितनी हो जाए? 21 हो रही है। 3 साल की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे? क्यू करेंगे। 3 साल की बात की जा रही है तो हम क्या करेंगे? क्यू करेंगे। अब देखो 20 के और 21 के, कम से कम आपको 25 तक क्यू जो है याद होने चाहिए। 20 का क्यू है कितना आपका? 8000, क्योंकि सीआई में काफ़ी ये हेल्प होते हैं, और 21 का क्यू होता है 9261। अब देखो भाई, हमें इंटरेस्ट दे रखा है, ये क्या है आपका? मूलधन है, और ये आपका क्या है? मिश्रधन है। मिश्रधन है, क्या है आपका? मिश्रधन है। मिश्रधन में से मूलधन को माइनस करेंगे, कितना निकल कर आएगा? ब्याज, यानी कि 261। 1261 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखी है आपका 6305। इसका कितना गुना है? 5 गुना है। ठीक है, 5 गुना है। तो जो आपसे पूछा गया है राशि, वो भी 5 गुना होगी, यानी कि ये कितना होगा? 5 गुना 40,000 आपका मूलधन आ गया। अब इस पर आपको ऐसा ही निकालना है। ठीक है, साधारण ब्याज निकालना है। 5% की दर से 3 साल के लिए कितना हो जाएगा ब्याज? 15%। तो 40,000 का आप यहाँ से कर सकते हो कि 15% निकालेंगे तो साधारण ब्याज निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर हुई भाई? बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन देखिए, ये करें 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर विमाओं वाला एक आयत को समान परिमाप एक चतुर्भुज में परिवर्तित किया जाता है, जिसका एक कोण 120 डिग्री है। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है, कितना होगा? सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ। हालांकि वो क्या है कि आयत का परिमाप क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। आयत का परिमाप ये होता है आपका 2 × L+B। समचतुर्भुज समचतुर्भुज का परिमाप होता है 4 × A, और इसका एरिया क्षेत्रफल क्या होता है आपका? ये होता है A² भुजा स्क्वायर इंटू साइन A, जो हमें टर्म दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है भाई। अब यहाँ से देखिए, अगर
आयत का परिमाप और समचतुर्भुज का परिमाप समान है तो क्या इनके परिमाप को मैं इक्वल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर मैं 4a लिख सकता हूँ। अब देखो एल प्लस बी कितना है, 8 और 4 12, 4 और 1 5, यानी कि 2 इंटू 52 बराबर ये हो जाएगा 4a, कटेगा 13 बार में, एक की वैल्यू आप निकल कर आ जाएगी कितना, 26। यानी समचतुर्भुज की भुजा निकल कर आ गई 26। अब यहाँ से एरिया निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल। ये क्या होता है, ए इंटू साइन है, ए कितना है 26, 26 का स्क्वायर करेंगे 26 इंटू 26। अब रूट साइन ए हमें दे रखा है कितना, 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री अगर ये दे रखा है तो इसका वैल्यू हो जाएगी √3/2। ये कटेगा 13 बार में, ये हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा 3। तो जो आपका आंसर आएगा था 338 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन आपका ये कर है कि 131 मीटर और 89 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ सम्मुख दिशाओं में चल रही हैं। एक की चाल कितनी है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी की चाल कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। मिलने के बाद वो कितने समय बाद एक दूसरे से पूरी तरीके को पार कर लेंगी? अगर दो बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होता है s1 और s2 का डिफरेंस होता है। यानी कहने का मतलब आपका s2 भी बड़ा हो सकता है, s1 भी बड़ा हो सकता है, उनका डिफरेंस रिलेटिव स्पीड आ जाएगा। दोनों रेलगाड़ी सेम डायरेक्शन में जा रही है तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल, ये हो जाएगी कितनी आपकी 42 माइनस का 32, तो ये हो जाएगा कितना आपका 12 किलोमीटर पर आवर। अब देखो भाई, पहली रेलगाड़ी की लंबाई, जब दो रेलगाड़ियाँ एक सेम डायरेक्शन में जाएगी तो खुद की लंबाई को पार करेगी ही पारेगी, साथ में जो सेकेंड वाली रेलगाड़ी होगी उसकी भी अपनी लंबाई होगी, यानी कि दोनों की लंबाई को पार करेगी। तो हम कह सकते हैं पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, यानी कि टाइम इक्वल्स टू, मैं कह सकता हूँ समय इक्वल्स टू क्या होता है, फर्स्ट रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सेकेंड रेलगाड़ी की लंबाई बटे में रिलेटिव स्पीड। तो पहली वाली की कितनी है 131, दूसरी वाली का कितनी है 89। रिलेटिव स्पीड निकल कर आया 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये चीज़ें जो डिस्टेंस है मीटर में, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आ जाएगा ऊपर में 0 2 और ये हो जाएगा कितना आपका 220 आ जाएगा, 220 इंटू 18 बटे में 12 इंटू 5, तो ये आपका कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, 12 5 60 6 18, ठीक है। अच्छा भाई, सम्मुख दिशाएं कह रहे हैं ना, तो सम्मुख दिशाएं यानी आमने सामने की दिशाएं में जा रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव स्पीड यहाँ से निकल कर आएगा वो आएगा s1 प्लस s2, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है। कहाँ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने। थोड़ा सा हिंदी में कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, तो ऐसा कोई सच बात नहीं है, आप इसको मिटा सकते हैं। और यहाँ से कह सकते हैं कि जो रिलेटिव स्पीड आएगा इसको ऐड करना पड़ेगा, और ये हो जाएगा आपका कितना 72 किलोमीटर पर आवर। तो अब बटे में कर दो 72 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज कर दो आप किस में, मीटर पर सेकेंड में, इंटू 5/18, 4 से कट जाएगा, नीचे में आ जाएगा 20, ऊपर में कितना आया था जबका 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, 220 बटे में कितना हो जाएगा 20, जो कि हो जाएगा आपका 11 सेकेंड। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, 11 सेकेंड का समय लेगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया है sin 25 cos 25 एंड sin 35 की वैल्यू बताइए। आप इसको देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये क्या लिखा गया है? ये लिखा गया आपका sin a प्लस b का फॉर्मूला लिखा गया है, जो कि होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। यही चीज़ लिखी गई है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं sin 35 प्लस 25 की वैल्यू आ जाएगी आपकी sin 60 डिग्री, और sin 60 होता है √3/2। sin 60 कितना होता है √3/2, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि भाई इनकी माध्यिका ज्ञात करना है, यानी मीडियन
जो हो वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो मीडियन ज्ञात करने के लिए जो दिए गए नंबर से सबसे पहले उनको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब कि बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखेंगे। सबसे छोटा पहले लिखेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। इन सभी में सबसे छोटा कौन सा है? 140 है। उसके बाद उससे बड़ा कौन है? 150 है। उससे बड़ा कौन है? आपका 153 है। फिर आपका 153 है, 2 बार है, देखो। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? 153 हो गया आपका, 140, 150 हो गया। अच्छा, एक तो वैल्यू छूटी गई, वो कौन सी वैल्यू थी? ये थी 151, यानी 2 जगह 151 है ना। इसको और ऐसे कर लेते हैं, 151, 151, 151 हमने लिख दिया। इसके बाद क्या बच रहा है? हाँ ठीक है, इसके बाद बच रहा है आपका 158, 158। अब क्या बच रहा है आपका? ये 153 हो गया है, 165 एंड 170, यही बच रहा है आपका। ठीक है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 हमें पद दिए गए हैं, 10 पद दिए गए हैं। अब देखो, एक तो होता है कि सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट किया है वो आपका मोड होता है। ठीक है, और मीडियम निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद 5 5 का हम निकालेंगे, ये क्या बोलते हैं, 5 वैल्यू इधर निकालेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 वैल्यू इधर निकालेंगे, 1 2 3 4 5। अगर जो बीच वाली संख्या होती तो हो जाती है आपकी क्या? मीडियन। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर बीच में 2 चीज़ें आ रही है, यहाँ पर 4 ही 4 हमें चीज़ें लेनी पड़ेगी, यानी कि 4 इधर लेना पड़ेगा, 4 इधर लेना पड़ेगा, 4 इधर लेना पड़ेगा, 4 इधर लेना पड़ेगा। इन दोनों का बीच की वैल्यू आपसे निकालनी है। 3 3 कितना हो जाएगा? 6, 5 5 10 के 11, 1 और 1 2, बटे में 2 कर दो, आ जाएगा कितना आपका? 153, 153। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, आप उससे भी कर सकते हो। 10 बटे में 2वां पद, ठीक है, 10 बटे में 2 प्लस ये हो जाएगा 10 बटे में 2, यानी कि नंबर ऑफ पद, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने दिए गए वो, प्लस 1 बटे में 2, यही होता है। ठीक है, तो 10 बटे में 2वां पद हम करेंगे एन टर्म्स में, तो ये कितना हो जाएगा? 5वां पद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 5वां पद प्लस 5 प्लस 1 6वां पद, बटे में आपका क्या करना पड़ेगा? 2। और देखो 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, 153। 6वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 153, बटे में 2 करो, कितना जाएगा? 153। तो चाहे तो आप ऐसे करो, या फिर आप मीडियम निकालने के तरीके को ऐसे डायरेक्टली कर लो। ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको जो मीडियन निकल कर आएगा वो सेम निकल कर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 120 से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। प्राकृतिक संख्याओं लगातार संख्याएं होती है, एक x हो गया, x प्लस 1 हो गया, ये x प्लस 2 हो गया। इनका योग कितना दे रखा है? 120 दे रखा है, यानी कि 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 120, ये दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे? 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 120, 3 इधर माइनस करेंगे तो 3x की वैल्यू आ जाएगी 117, x की वैल्यू आ जाएगी कितना आपका? 3 3 का 9, ठीक है, 3 3 का 9, 2 3 9 27, x की वैल्यू कितनी आ गई? 39। 39 क्या हो जाएगा आपका? पहली संख्या हो जाएगा। इसमें एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40, इसमें 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 41। तो लगातार ये प्राकृतिक संख्याएं होंगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 41, सबसे छोटा पूछता आ जाता 39, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित फ्रैक्शन में से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है? इस क्वेश्चन को करने का तरीके बहुत सारे हैं, आप डेसिमल से भी कर सकते हैं, ठीक है, आप डेसिमल से भी कर सकते हैं, फिर एलसीएम लेकर भी कर सकते हैं, एंड देन एक और मेथड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंपेयर करके भी कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके करेंगे, 9 14 8 और 9 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको एलसीएम से यहाँ पर। उसके बाद जो छोटा नंबर आएगा वो आपका फ्रैक्शन होगा। डेसिमल में आप इसको भाग लगाएंगे। कंपेयर में सबसे आसान लगता है 3 बटे में 9, 8 बटे में 14। किसी दो भिन्न को कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ।
14 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आएगा 42, 9 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72। अब आप बताओ 42 बड़ा है कि 72? तो आप बोल लेंगे भैया 42 जो है बड़ा है, 72 छोटा है, यानी कि 8/14 आपका आंसर नहीं होगा। अब ये 3/9 है ना, इसको हम कंपेयर करेंगे किससे? इसको कंपेयर करेंगे 5/8 से। ऐसे ही करेंगे तो हो जाएगा 18 का 24, 9 5 45। अब आप बोलोगे 24 बड़ा है 45, अब बोलोगे 24 छोटा है 45 बड़ा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, यानी कि 5/8 भी आपका नहीं होगा। अब क्या बच रहा है आपका कंपेयर करने का? 3/9 से जो कंपेयर करना है 4/9 का। अगेन वही बात हम करेंगे, 9 तिया 27, 9 चौका 36। अब बताओ छोटा कौन बड़ा कौन? तो आप बोलोगे छोटा जो है ये है, बड़ा आपका ये है, तो बड़ा वाला आंसर नहीं होगा, यानी 4/9 भी नहीं होगा। जो छोटा फ्रैक्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3/9। बात क्लियर हुई? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या करे। अगला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि किसी राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। राशि हमें दे रखा है कितना, 10,000 रुपये। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये होता है 1/10, यानी 10 पे आपका 1 का ब्याज मिलेगा, 10 से वैल्यू 11 हो रही है। कर देंगे इसका क्यों, क्योंकि 3 साल की बात की जा रही है, तो हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 11, 12 करें 1331। ठीक है, हमें ब्याज पूछा गया है, तो हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करेंगे, क्यों? क्योंकि आपका प्रिंसिपल है, आइए आपका क्या है, अमाउंट है। तो ये कितना हो जाएगा 331। अब ये 1000 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 10,000 है, जो कि इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो जो आपका ब्याज आएगा वो भी कितना आएगा, 10 गुना, यानी 331 पे 1 0, 3310। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन ये बोला गया है कि संख्याएं आपके पास दी गई है, ये है, इनमें 2 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर आपसे पूछा गया है, यानी प्लेस वैल्यू की अंतर पूछा गया है। कौन सा? 1 2 8 9 3 5। 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 कहाँ पर है आपको ये देखना होगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद कितने जीरो होंगे, यानी इसके बाद कितने नंबर से, 1 2 3 4, तो 4 जीरो इस पर हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे, 1 2 3 4। इसका आ गया स्थानीय मान। अब बोला गया 3 कहाँ पर है भाई, 3 यहाँ पर है। 3 के बाद कितने जीरो लाएंगे, 1 जीरो लाएंगे, क्योंकि एक नंबर से यहाँ पर दिया गया है, एक डिजिट यहाँ पर दिया गया है, तो ये 3 जीरो। अब इन्हीं का डिफरेंस पूछा गया है, माइनस कर देंगे, तो ये 0 का 0 हो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा 7, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 1। तो जो डिफरेंस निकल कर आएगा 1 9 9 7 0। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि एक कॉलेज में 3600 छात्र हैं, टोटल 3600 छात्र हैं, जिनमें 82% फुटबॉल खेलते हैं, 7% कबड्डी खेलते हैं, 4% शतरंज खिलाड़ी हैं, तो शेष क्रिकेट खिलाड़ी हैं। क्रिकेट खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? 82 + 7 करेंगे कितना हो जाएगा, 89, 89 + 4 करेंगे कितना, 93। तो 93% ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, शतरंज खेलते हैं। अब टोटल 100% व्यक्ति होंगे, इनमें से माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7%। 7% ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं, सॉरी क्रिकेट खेलते हैं, क्या खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो 7% निकालना है किसका, 3600 का, 3600 का 7% आप निकाल दो, इंटू 7/100। लास्ट में 2 आएगा, 2 आपका 2 ऑप्शन में है, इसमें नहीं है, तो 7 6 42, 70 के 21, और 152 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 2 आना चाहिए कम से कम मिनिमम। तो आपको कैलकुलेट, देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ चीज़ें, पर आपको कैलकुलेट उतना नहीं करना था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 3600 इंटू 7/100 लिखा, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे पता है कि 7% में 100 आता है, और 100 से 2 जीरो कटी जाएंगे, तो ये लिखना भी नहीं है, डायरेक्ट आप 7 से मल्टीप्लाई कर दो 36 से, ठीक है, क्योंकि 7% यहाँ से निकल कर आया ना। ये तो आपको जोड़ना पड़ेगा ना, 82 7 और 4 कितना हो रहा है, और 100 से माइनस करना, ये तो करना पड़ेगा। लेकिन जो परसेंटेज की बात आ रही है, तो परसेंटेज में 100 जो है छिपा होता है, यहाँ से 2 जीरो काट के 7 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा। देखो 2 3 तरीके हैं, एक तो सबसे लास्ट डिजिट, देखो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 7 से 6 में मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट 2 आपका 2 ऑप्शन में नहीं है, 2 ऑप्शन में है। इसके बाद जो टेंस प्लेस पे डिजिट है उससे मल्टीप्लाई कर लो, 7 में 3 करोगे 21, यानी कि मिनिमम यहाँ पर 2 आना चाहिए टेंस प्लेस पे। तो सी ऑप्शन में 1 है, बी ऑप्शन में 2 है, तो यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये करे
कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेलगाड़ी की लंबाई अपनी और जो सड़क जो नहर की चौड़ाई है उसकी, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 150 प्लस 102 बटे में कितना हो जाएगा? टाइम कितना लग रहा है? 7 सेकेंड, तो ये बटे में हो जाएगा 7। ये हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 2 बटे 7 कर दो, 7 या 21, 4 7 छक 42 मीटर पर सेकेंड, 36 मीटर पर सेकेंड जो है इसकी आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये कर है, ए बी आपको 10 दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 29 है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछा गया है। आपसे मालूम है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 29 दे रखी है और ए बी की वैल्यू कितना दे रखा है? 10। 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 20, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना जाएगा आपका? 9, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? डीआई का क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पर 2014 से 18 के दौरान उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब के रेलवे यात्रा आरक्षण के लिए आवेदन करने वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या से संबंधित विवरण दिए गए हैं। अध्ययन के बाद आप प्रश्नों का उत्तर देंगे। किस राज्य में आरक्षण ले लेने वाले लोगों की कुल संख्या यानी कि आरटीआर और वास्तव में यात्रा करने वाले लोगों की कुल संख्या एटी का अंतर अधिकतम है? ठीक है भाई, किस राज्य में? सबको ऐड करना पड़ेगा, सबको ऐड करके देखना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला चीज़ हो गया। अगर मैं इसको देखूं पहले उत्तर प्रदेश में, तो कितना हो जाएगा? 13 में से 7 जाएगा, 7 4 11, 7 में से 2 जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना आपका? 2। उल्टा मैं कर रहा हूँ देखो उल्टा कर रहा हूँ। ये हो जाएगा कितना? 4 5 2। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? 2 6, और ये हो जाएगा 1। उसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका भाई? देखो एक बार आप कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है? अच्छा, कुल तो इन्होंने दे रखा है ना? अरे यार, कुल तो दे ही रखा है, मैं बेकार में ये कर रहा हूँ। कुल दे रखा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है? 45 155 44 96, यानी कि 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा, 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, और ये 0 ये 1। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 8 में से 7 जाएगा 1, 5 में से 2 जाएगा 3, और ये 13 में से 4 जाएगा 9 4 13। तो यहाँ पर तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। इसको देख लेते हैं एक बार। तो 40 41 से तो ज़्यादा का डिफरेंस इसमें आएगा नहीं, देखने से कोई फ़ायदा नहीं, इसमें देख लेते हैं। 13 में से 5 जाएगा 9 5, 8 4 12, 8 5 13, 9 में से 2 जाएगा 7, और ये 15 में 7 जाएगा 8, और ये 7 में से 3 जाएगा 4। अच्छा 7 7 0 हो जाएगा, 7 और 7, ये कैसे हो गया भाई? 13 में से 4 5 जाएगा 8, 8 5 13, 9 में से 2 जाएगा 7, ये बचा कितना आपका? 5 में से 2 जाएगा 3, 3 होना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद बचा 8 में से 7 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 11,378। तो देखो यहाँ पर 9,000 था, यहाँ पर 11,000 था, तो पंजाब जो है आपका सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस जो है सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करें, दो संख्याओं का अनुपात ये है, उनके एलसीएम और एचसीएफ ये दे रखे हैं, संख्याओं का योग आपसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। देखो एक चीज़ आप याद रखो कि जो भी संख्याओं का योग होगा इनका सम होगा, ठीक है? 9 और 7 16, 16 का मल्टीपल होगा। एक बार आप 16 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो। 16 का मल्टीपल ये है, 16 का मल्टीपल ये है। क्या 16 का मल्टीपल है? ये भी हो लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, ठीक है? तो एक ऑप्शन तो आपका ऐसे ही चला गया। बाकी आप सोल्व करके देख लो। 9 7 16 यानी कि हम कह सकते हैं पहली संख्या इंटू
दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू SCF, यही होता है। पहली संख्या 9 गुना 7 है, यानी कि 63x² इक्वल्स टू जगह 25200, ये 63 से कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 20। 9 7 16, यानी कि संख्याओं का योग कितना है, 16। x की वैल्यू कितनी आई, 20 इंटू 20 मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 320, ऑप्शन नंबर बी। तो संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया 3500 का 4/5 भाग 6000 के 1/3 से कितना अधिक है। इसका 4/5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना आपका 2800। इसका कितना हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा 2000। से कहाँ पर बोला गया, जहाँ पर से बोला गया है वो हो गई वैल्यू। अच्छा, परसेंटेज में नहीं पूछा है, बस सिंपल पूछा है कितना अधिक है, तो 800 अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। 800 अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है कि पी और क्यू जो है मिलकर एक फसल को 9 दिन में काट लेते हैं, क्यू आर मिलकर इसे 12 दिन में करते हैं, पी आर मिलकर 18 दिन में काट सकते हैं। वे तीनों एक साथ मिलकर करते हैं तो उन्हें खेत की फसल को काटने में कितने दिन का समय लगेगा। यानी पी प्लस क्यू की बात करें तो ये कर रहे हैं 9 दिन में, क्यू प्लस आर की मैं बात करूँ तो ये कर रहे हैं 12 दिन में, और पी प्लस आर की मैं बात करूँ तो ये कर रहा है 18 दिन में। एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क इनका निकालने के लिए कितना हो जाएगा, 36। पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी 4, क्यू आर की एफिशिएंसी 3, पी आर की एफिशिएंसी 2। 4 3 7 7 2 9, यानी कि 9 आ जाएगा टोटल एफिशिएंसी। देखो पी भी 2 बार आ रहा है, क्यू भी 2 बार आ रहा है, आर भी 2 बार आ रहा है। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2 टाइम पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर कितना आ गया, 9। तो हम कर सकते हैं पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 9/2। तो उन्हें खेत की फसल काटने में कितना दिन का समय लगेगा। इनकी एफिशिएंसी आ गई 9/2 एंड द टोटल वर्क आपका कितना है 36। तो टोटल वर्क डिवाइडेड बाई एफिशिएंसी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टाइम निकल कर आएगा 36 इंटू 2/9, यानी कि आ जाएगा आपका 8 दिन। 8 दिन, ऑप्शन नंबर 24 का सी। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित वर्गमूल का घनात्मक मान ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल वे में करने के लिए आपको यही देखना होता है कि यहाँ पर 56 के बाद डॉट 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 दिया है या फिर इन्फिनिटी दिया है। तो डॉट 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 दिया है तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, जो रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। रूट के अंदर क्या है 56 से 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करेंगे कि वो क्या है, एक के बाद जस्ट ए है, एक दूसरा है, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 7 इंटू 8 में। 7 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आएगा, और ये एक 7 के बाद ही 8 है, ठीक है। एग्जैक्ट मतलब एक के बाद दूसरा नंबर्स आना चाहिए। बात यहाँ पर समझ में आई। अब देखो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे बड़ा जो है कौन सा है, 7 बड़ा है या 8 बड़ा है। तो जो बड़ी वाली संख्या होती है ना, वही आपका आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है वो डॉट 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 देना होना चाहिए, ठीक है। उस केस में ये आंसर होता है आपका। बात समझ में आई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका ये कर रहा है, अगर थीटा एक निम्न कोण है तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी। आप हमें ये बताओ कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये कब कब बराबर होते हैं। या तो थीटा की वैल्यू 90 होनी चाहिए, क्या 90 पर बराबर होंगे, या फिर थीटा की वैल्यू 45 होना चाहिए, या फिर 60 होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं भाई कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा ये तभी होता है जब थीटा की वैल्यू 45 होगा। क्यों, क्योंकि साइन 45 क्या होता है 1/√2 एंड कोस 45 क्या होता है, ये भी होता है 1/√2। तो थीटा की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी, 45 डिग्री लेनी पड़ेगी। कोट 45 क्या होता है 1, यानी कि 2 गुना 1 हो जाएगा ये, प्लस में साइन 45 1/√2, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4 + 1 - 2, यानी कि 5 - 2 करेंगे आ जाएगा 3/2। 3/2 जो है आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया कि 2 लाख मूल्य की एक मोटर कार 5% लाभ पर राहुल को बेचा गया। उसी मोटर कार को 2% हानि पर रामू को वापस बेचा गया। पूरे सोमवार में रामू का निव्वल लाभ कितना हुआ। रामू का हमें बताना है लाभ क्या हुआ, ठीक है। देखो 2 लाख रुपए का है, ठीक है, 5% प्रॉफिट बेचा गया है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो एसपी यानी सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा,
2000 का 105% हम निकाल लेंगे या फिर 5% निकालेंगे, तो यहाँ से प्रॉफिट करें, प्रॉफिट करें तो प्रॉफिट तो कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ जाएगा इनका, 10,000 आ जाएगा। और इस पे कितना आ जाएगा आपका, 105 करेंगे, 105 इंटू 5 10, ये हो जाएगा 1, ये 2, 105 दूनी कितना होता है, 210। और इस पे कितना जीरो हो जाएगा भाई, 1 2 3, यानी 2,10,000 रुपये पर बेचा गया एसपी। अब बोला गया क्या, राहुल उसी मोटर कार को फिर रामू को 2% वापस हानि पर बेच देता है। अगर ये 2% वापस हानि पर बेचता है, अगर ये 2% वापस क्या करता है, हानि पर बेचता है, नहीं करने का मतलब ये हुआ यानी कि 98% पर ये बेच रहा है। या फिर अगर मैं 2% इसका हानि ही निकालूँ तो कितना हो जाएगा, 4200। 2% अगर मैं निकालूँ इसका तो कितना आएगा, 4200 आएगा ना भाई। निवल तो पूरे सम व्यवहार में, अगर पूरे में पूछ रहा है भाई, तो यहाँ पर तो उसे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर 4,200 का प्रॉफिट हुआ, तो होना चाहिए 14,200 का। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भाई ऐसा नहीं कर रहा है। पूरे लाभ, पूरे में अगर पूरे सौदे में रामू को 14,200 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन ऑप्शन दिया गया है लास्ट वाला ही दिया गया है। ठीक है, लास्ट वाला ही दिया गया, सो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर होना चाहिए। क्योंकि पूरा यहाँ पर बोला ना, इस पूरे सम व्यवहार में ने पूरे सौदे में रामू को क्या हुआ, तो रामू को प्रॉफिट हुआ होगा। पूरे सौदे में कितने का प्रॉफिट, पहले में 10% का, 10,000 का प्रॉफिट हुआ, दूसरे में कितने का 4200 का प्रॉफिट हुआ, तो 14,200 का ना प्रॉफिट हुआ पूरे में। पूरे चीज़ में तो 14,200 का प्रॉफिट हुआ, पर सेकंड वालों का ही दिया है कि जो लास्ट में जो राहुल जो है उसको रामू को वापस बेचता है, तो उसे कितना परसेंट का रामू को प्रॉफिट हुआ, तो 4,200 रुपये का। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कर रहा है, यदि कोई धनराशि 12 से ही 1/2 वर्ष में स्वयं के 3 गुनी हो जाती है तो उस पर लागू साधारण ब्याज की दर कितनी होगी। मान लेते हैं कोई धनराशि 100 रुपये है और ये अपने आप को 3 गुना यानी 300 रुपये हो जा रही है। तो ये 100 क्या है, प्रिंसिपल है, ये आपका अमाउंट है। माइनस करेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, 200 रुपये, ये आएगा इंटरेस्ट। तो हम कह सकते हैं भाई ब्याज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यानी कि रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ब्याज यानी 200 गुना 100 बटे में समय कितना हुआ है आपका, 12 24 25 बटे 2, और प्रिंसिपल कितना है आपका 100। 100 से 100 कट जाएगा, 25 से 8 बार में कटेगा, यानी रेट इक्वल्स हो जाएगा 16%। आप एक मान के भी बना सकते हो थे में भी कि एक से कोई वैल्यू 3 हो रही है, यानी कि ब्याज यहाँ पर 2 मिल रहा है। 2 गुना 100 बटे में ये कितना हो जाएगा, 25 बटे में 2 इंटू 1, तो ये 2 आ जाएगा ऊपर, यानी 25 से कितने बार में कटेगा, 4, 4 दूनी 8 और दूनी 16, तो रेट यहाँ से क्या आ जाएगा 16%। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 100 मान के भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या करें, साइन 45, सेक 45, टेन 45, तो सबका वैल्यू पुट कर दो। साइन 45 क्या होता है, 1/√2, सेक 45 क्या होता है, √2, टेन 45 क्या होता है 1, प्लस कॉस 60 कितना होता है भाई, कॉस 60 हो जाएगा साइन का अपोजिट, तो हो जाएगा 1/2, साइन 30 आ जाएगा 1/2, साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, -4 एंड द कॉस 16, कॉस 16 1/2, कॉस 60 1/2, √2 से आपका रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/4 माइनस का, ये हो जाएगा 2, 4 प्लस 1 माइनस 8/2, यानी कि माइनस का 3/4 हो गया यार, माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्या में 2 3 5 अनुपात में है, प्रत्येक छात्रों की संख्या में 30 की वृद्धि होती है, अनुपात बदल के हो जाता है 4 5 7, वृद्धि के तत्पश्चात छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी। देखिए भाई
पहले यानी कि छात्रों का अनुपात कितना था, 2:3:5। वृद्धि के पश्चात बाद का अनुपात कितना निकल कर आया, 4:5:7। अब देखोगे 2 से 4 हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है, 2 का हो रहा है, 2 का हो रहा है। अगर डिफरेंस सेम है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं रहता है, 2 से 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 4 रहता है, हम क्या करते, पहले डिफरेंस को सेम बनाते। यानी कि 2 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखी है, 30। 1 की वैल्यू आ जाएगी 15। आपसे पूछा है वृद्धि के पश्चात यानी बाद वाला रेशियो, 5 4 9, 9 7 16, 16 इंटू 15, ये कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, 9 9 5 14 यानी कि 240। तो 240 ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। अगर पहले वाले पूछते हैं शुरुआत में छात्रों की संख्या आप करते 5 3 8, ये बाद वाला है वृद्धि के पश्चात। अगर आपसे पहले वाला पूछते हैं तो ये कर देते आप 5 3 8 2 10, 10 इंटू कितना आया था 15, ये होता है 150। बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये करें कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, यानी 5 से 2 ज़्यादा, यानी कोई धनराशि 5 है वो 7 हो रही है, और रेट आपका कितना लग रहा है 10%। तो ब्याज यहाँ पर कितना दे रही है, 2 दे रही है। ब्याज इंटू 100, टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, ब्याज इंटू 100 बटे में मूलधन इंटू रेट ही होता है। तो हम कर सकते हैं भाई 10 5 50, 50 से करेंगे कितने बार में, 2 बार में, यानी कि 4 साल जो है आपका आंसर आएगा। 4 वर्ष में कोई धनराशि जो है 40% अधिक हो जाएगी 10 वर्ष की रेट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, डीआई का क्वेश्चन में बोला गया है कंप्यूटर साइंस में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत ज्ञात कीजिए। कंप्यूटर साइंस आपका ये दे रखा है, आप किसी भी नंबर्स को सबसे पहले एवरेज मान सकते हो। ठीक है, मैंने मान लिया कि भाई 50 जो है एवरेज है, एवरेज है। ये 50 एवरेज कब होता है, आप एवरेज निकालने का तरीका अलग अलग है भाई। आप चाहे हो तो इसको ऐड करके बटे में कितना कर दो, अच्छा पूर्णांक 50 है ना, इसको मैं, आप चाहो तो देखो इसको ऐड कर दो। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में सभी छात्रों के प्राप्तांकों का औसत कितना है। ठीक है, तो सभी को ऐड करके आप क्या करो, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दो। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी नंबर्स को यहाँ पर एवरेज मान लो। मैंने मान लिया कि 33 जो है कंप्यूटर साइंस का एवरेज है। 33 कंप्यूटर साइंस का एवरेज कब होता है, जब ये 33 यहाँ पर भी होता है, 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 यहाँ पर भी होता है। क्या ऐसा है, नहीं है। हम क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे 33 से। हमने देखा 33 से जब हमने कंपेयर किया यहाँ पर, तो किसका का डिफरेंस आ रहा है, 0 का। यहाँ पर हमने कंपेयर किया 33 छोटा है 39 से, कितना का डिफरेंस आ रहा है, +6 का। यहाँ पर कितना का आ रहा है, +1 का आ रहा है। यहाँ पर कितने का आ रहा है भाई, 7 और 1 8 का आ रहा है। यहाँ पर 32 है, यानी कि -1 का डिफरेंस आ रहा है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14। प्लस में 14 का डिफरेंस आ रहा है। कितनी संख्याओं पे आ रहा है, 5 संख्याओं पे आ रहा है, बटे में 5 कर दो। 5 दूनी का 10 इंटू 8, ये 2.8 का जो एवरेज निकल कर आया, डिफरेंस निकल कर आया, एक्चुअल एवरेज में हम ऐड कर देंगे 2.8 तो हो जाएगा 35.8। तो एवरेज आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तरीका जो बेसिक तरीका आप अपनाते हैं उस तरीके से भी कर सकते हो। कैसे, आप करते हो क्या, 33 आप यही करते हो कि 33 प्लस में 39 प्लस में 34 प्लस 41 प्लस 32 बटे में 5 कर दो। तो इस तरीके से भी आप एवरेज निकाल सकते हो, पर आपको इतना गुना भागा करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ये डेविएशन मेथड से निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, अगला क्वेश्चन ये करें कि वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय बी से नहीं है। यानी कि आपको ये देखना है कि वो खेल कौन सा है जिसे खेलने वाले अधिकतम छात्र विद्यालय बी से नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि टेनिस बैडमिंटन जो है कितने लोग खेलते हैं। ठीक है, तो बैडमिंटन में सबसे ज़्यादा खेलने वाले विद्यालय डी से 78। टेबल टेनिस खेलने वाले सबसे ज़्यादा किससे है, विद्यालय बी से है
तो टेबल टेनिस आपका आंसर नहीं हो सकता है। फुटबॉल खेलने वाले सबसे ज़्यादा किससे हैं? विद्यालय बी से। फुटबॉल भी आपका नहीं हो सकता। बास्केटबॉल खेलने वाले कौन सा है भाई? बी से ही, या 13 है, ये भी नहीं हो सकता। क्रिकेट खेलने वाले 121 बी से है, देखो। तो सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा बैडमिंटन खेलने वाले जो व्यक्ति हैं वो है आपका डी से, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? बैडमिंटन। बाकी सब में तो बी जो है काफ़ी आगे है, विद्यालय बी, क्योंकि सबसे ज़्यादा खेलने वाले प्लेयर्स हैं उसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि वर्ष 2018 में प्रशासनिक मद पर किया गया कुल व्यय उस वर्ष के दौरान सभी मद पर किए गए कुल व्यय का लगभग कितना % था? तो प्रशासनिक 2018 में प्रशासनिक पर किया गया कितना था? 203 था। बटे में कर देंगे पूरे का 7 और 3 10, 10 9 18, 18 और 3 कितना होता है? 21 4 25। 7 और 6 कितना होता है आपका? 13, 13 8 कितना होता है? 21, 21 9 30, 30 और 2 कितना होता है? 32। यही होता है। उस वर्ष के दौरान, अच्छा ऐसे करना है भाई, हम गलत जा रहे हैं। ये तो ठीक है, 2218 203 तो ठीक है, हमें हॉरिजेंटल जाना है। उस वर्ष में किया गया सभी मदों पर व्यय आपको ऐसे निकालना है। तो देख कैसे करें? 700 यहाँ पर, 200 यहाँ पर, 400 यहाँ पर, 7 और 2 9, 9 4 13, 1300 तो ऐसे हो गया। ठीक है, अब 81 और 89 है, 9 1 10, 8 से 14 1 15, 150 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 79 है, यहाँ पर 83 है, ये 86 और 86 में हम क्या करेंगे? 86 9 6 15 और 8 और 7 15 1 16 165, तो जाएगा 5। ठीक है, 6 5 11 और 1 1 2 और 1 3, ऐड करेंगे 5 1 6 1 1615, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। यही करेंगे। काफ़ी कैलकुलेशन आ गया इसमें तो। अब देखो भाई, 16 दूनी का 32 होता है, यानी कि, और वैसा ऑप्शन भी नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ, तो क्या करें? भाग लगा देता हूँ एक बार। अगर मैं एक बार यहाँ से ले जाऊँगा 2 3 00 में 1615 को, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, 10 में से 6 जाएगा 4। अब देखो 16 दूनी 32, अब 2 बार में चला जाएगा, यानी कि हम कर सकते हैं भाई 12 पॉइंट समथिंग आएगा। 12 पॉइंट क्या आएगा? समथिंग आएगा। मुझे पता नहीं एग्जैक्ट वैल्यू 12 पॉइंट क्या आएगी, लेकिन इतना पता चलेगा कि 12 के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो नहीं हमें दिख रही है। सो ऑप्शन नंबर एक सी ही ऐसा दिख रहा है जिसमें 12 है। तो कभी कभी होता है ऐसा कि आप ऑप्शन देख कर भी कि पूरे वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, पर आंसर लगा सकते हो। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 34 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होगी। जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। इस क्वेश्चन में डाउट है, उस क्वेश्चन का मैं पार्टिकुलर वीडियो एक अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन का पार्टिकुलर वीडियो अपलोड कर दूंगा। बाकी अगर आपको चीज़ें समझ में आई हो, ठीक है, और इसी तरीके से सेशन आप चाहते हैं तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब। किसी भी पार्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिक्कत है भाई, मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है? सिर्फ कमेंट कर देना है। मैं उस पार्टिकुलर क्वेश्चन का एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, ताकि कंसेप्ट के साथ, ठीक है, कंसेप्ट के साथ उसका वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छी से वो चीज़ें, क्योंकि हमें कुछ भी चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर हुई? मिलते हैं अगले लेक्चर में।